एक शॉकिंग डेटा अगर मैं आपको दूं तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पूरे वर्ल्ड के सुसाइड केसेस में से 75% केसेस मेल्स के होते हैं। मतलब कि हर 4 पर्सन जो सुसाइड करते हैं उनमें से 3 जो होते हैं वो मेल होते हैं। और इंडिया में जब 2022 के एनसीआरबी डेटा को देखा गया तो पता चला कि सुसाइड करने वालों में से तकरीबन 70% के आसपास मेल ही थे। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अपने प्रॉब्लम्स को छुपाते छुपाते इतने ऊपर तक आ जाते हैं कि वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल पूरे वर्ल्ड में 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड्स की वजह से मरते हैं। और आधे से ज्यादा सुसाइड केसेस लो इनकम कंट्रीज से या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं। गर्ल्स के इशू पर हम सब के सब काफी बार डिस्कशंस करते हैं, लेकिन मेल्स जेन्युइनली इंडिया के क्या फील कर रहे हैं इस पर कभी कोई डिस्कशन नहीं होता। रीजन क्या है कि ऐसी मेंटालिटी बनी हुई है इंडिया के लोगों की कि मर्दों को दर्द नहीं होता, लेकिन मेल्स जो हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटा हुआ फील करते हैं। रिलेशनशिप्स की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, करियर इश्यूज की वजह से, काफी सारे रीजंस की वजह से। ICMR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 में से 1 इंडियन मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है। मेंटल इलनेस से सफर करना, मेंटली थोड़ा परेशान रहना मेल्स के लाइफ का हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है, चाहे वो उनका सोशल लाइफ हो, परसेप्शन हो, पर्सनालिटी हो। हर एक चीज कहीं ना कहीं मेल्स के मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्ट होती है। मैरिड मैन जो हैं वो मैरिड वुमेन के कंपैरिजन में अपनी लाइफ को ज्यादा एंड कर रहे हैं और ये इतने ज्यादा प्रेशर में जी रहे हैं। मेल्स इंडिया के पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, ये लोग इतने ज्यादा प्रेशर में है कि ये इकलौता सहारा अपनी लाइफ को एंड करना ही समझ रहे हैं। तो देखो, प्रॉब्लम तो है मेल्स के मेंटल हेल्थ के साथ, लेकिन इस प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है? क्यों आखिर इंडिया के जितने भी मेल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना मेंटल हेल्थ का डाउनफॉल फेस कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर एक फीमेल अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे डर लगता है कि किसी तरीका कोई रेप ना हो जाए, कोई हरासमेंट ना हो जाए, और ये काफी ज्यादा जेन्युइन डर है। लेकिन अगर हम वही बात करें मेल्स की, तो अगर मेल्स अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में ये डर होता है कि कहीं वो किसी लड़की से टकरा ना जाएं बस या मेट्रो में, उनको उनकी वजह से किसी लड़की को धक्का ना लग जाए, वो भीड़ की वजह से ना चाहते हुए भी किसी लड़की को टच ना कर दें, कोई लड़की उन पर झूठा हैरेसमेंट का केस ना कर दे। ये सारे फियर्स के साथ भी मेल्स भी घर से बाहर निकलते हैं। सबसे बड़ा डर मेल्स की लाइफ का ये है कि अगर कभी गलती से किसी लड़की ने जानबूझकर इन पे किसी तरीके का हैरेसमेंट का फ्रॉड केस कर दिया या फिर मोलेस्टेशन का गलत केस कर दिया, तो हमारा इंडियन लॉ ऐसा है कि फीमेल्स की बात तो सुन लेगा और लड़कों की बात को सुनी भी नहीं जाएगी। बिना कुछ सुने बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मेल्स को सजा दी गई है। हमारे खुद के कोर्ट ने मेल्स को सजा दी है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जैसे कि जसलीन कौर हैरेसमेंट कंट्रोवर्सी। इंडिया में फीमेल्स को शुरू से ही टॉर्चर किया जाता था, उनको हमेशा से सप्रेस किया जाता था। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से फीमेल्स को मार ही दिया जाता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फीमेल्स की सेफ्टी के लिए, बेटर लाइफ के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव और अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये जो एक्ट है ये फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है उनके हस्बैंड्स और इन-लॉज से होने वाले किसी भी फॉर्म ऑफ अब्यूज या हरासमेंट से। लेकिन यहाँ पे गेम अब शुरू होती है जब इसी वुमेन सेंट्रिक लॉज का मिसयूज शुरू होता है। ऐसे आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं कि फीमेल्स ने इन्हीं वुमेन सेंट्रिक लॉज का मिसयूज करके मेन की जो लाइफ है उसको कंप्लीटली हेल बना दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फीमेल्स जो जेन्युइनली डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं। नो डाउट ये एक्ट जो है उन ऐसी फीमेल्स को बहुत ज्यादा एक तरीके से एम्पावर करता है अपने वॉइस को रेस करने के लिए अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में ऐसी फीमेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो कहीं ना कहीं इन-लॉज को मिसयूज करती हैं मेल्स के अगेंस्ट। और इन सब का नतीजा क्या होता है? मेल्स जो हैं उनका मेंटल हेल्थ पूरा सत्यानाश हो जाता है और दूसरा होता है कि मेल्स का जो ट्रस्ट है अपने ही इंडियन लॉज पे वो बिल्कुल कम हो जाता है।
इसका एक बहुत फेमस केस है जो रिलेटेड है सावित्री देवी और रमेश चंद जी से। ये जो केस है जहां पे सावित्री देवी अपने हस्बैंड और इन लॉज पर फ्रॉड केस करती हैं, हरासमेंट और डाउरी का। बाद में कोर्ट में प्रूफ होता है कि उन्होंने लॉ का मिसयूज किया था, उसका गलत यूज किया था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 तो एक एक्ट है जिसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे फीमेल्स मिसयूज करके इनोसेंट लड़कों को फंसाती हैं। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं और वुमेन ही उसका गलत यूज कर रही हैं। एनसीआरपी के ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 से 10% केस ऐसे होते हैं जो रेप से रिलेटेड होते हैं, और ये 9 से 10% केसेस ऐसे रजिस्टर किए जाते हैं जो कि फॉल्स रेप केसेस होते हैं। अब इन फॉल्स रेप केसेस का पूरा जो असर पड़ता है वो पड़ता है मेल्स पर। सोसाइटी में इनकी इंसल्ट होती है, चाहे कोर्ट में बाद में प्रूफ हो जाए कि इनोसेंट था लड़का, लेकिन उससे पहले उसको सजा दे दी जाती है। सोसाइटी उसको जज करने लग चुकी होती है, पेरेंट्स की बेइज्जती होती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इन सारी चीजों की वजह से एक मेल की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। इन सब के अलावा आज की इंटरनेट एंड सोशल लाइफ ने भी मेल्स के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखते होंगे कि 22 साल का लड़का मिलियनर बन गया। अगर यही 22 साल का एक कॉमन जो लड़का है जो अपनी फैमिली की लाइवलीहुड के लिए सफर कर रहा है, समहाउ करके अपनी फैमिली को और अपने आप को संभाल रहा है, उनका पेट पाल रहा है, अगर वो ये सारी चीजें देखेगा तो उसका मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह से खराब होगा। मेल्स अपने रियल स्ट्रगल को इंटरनेट वाली फेक सक्सेस स्टोरीज से कंपेयर करने लग जाते हैं, और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? मेल्स में डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, उनके स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, उनको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस ना रह जाना, लो एस्टीम फेस करना। इंस्टाग्राम पे जो फिटनेस वीडियोस होती हैं उसमें 6 पैक एब्स वाली जो वीडियोस होती हैं उसने लड़कों को अलग ही लेवल के एंजाइटी में रखा हुआ है। सोशल मीडिया पे एक तरीके से ट्रेंड ही बन गया है कि जिसके पास 6 पैक एब्स नहीं है मेल्स के पास, वो तो किसी लायक ही नहीं है, वो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। ये सारी चीजें लड़कों को कहीं ना कहीं इनसिक्योर करती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हो, चाहे आपके पास एब्स हो या नहीं हो। मेल्स के मेंटल हेल्थ को खराब करने का एक रीजन और है यहाँ पे, दैट इज पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 20,000 की सैलरी में 1-1 लाख का फोन लेकर लोग आजकल चल रहे हैं, और इसका रीजन क्या है? सोसाइटल प्रेशर, दिखावा एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है जिसके पास 1 लाख से नीचे का फोन है। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग अल्टीमेटली कॉज करता है डेट लूप, मतलब कि एक तरीके से कर्ज के साइकिल में फंस जाना, और ये कर्ज के साइकिल में फंस जाने की वजह से मेल्स का जो मेंटल स्ट्रेस है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। पुअर लाइफस्टाइल का होना भी कहीं ना कहीं एक मेन रीजन बनता है मेंटल जो स्ट्रेस है उसके बढ़ जाने का। एक तरीके से किसी तरीके कोई एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, जंक फूड खाना, सारे दिन सीरीज, वेब सीरीज वगैरह देखना, कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं करना किसी से, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हर एक ह्यूमन को मेंटली अफेक्ट करती है। इन सब का सॉल्यूशन यही है कि बहुत जरूरी है कि मेल्स अपनी बात को ओपनली बोलना शुरू करें टू एनीवन जो भी उनके क्लोज हैं, और जो क्लोज हैं जिनसे ये अपनी बातें शेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सारा काम छोड़कर इनकी बातों को ध्यान से सुने। क्योंकि ओवरऑल ये समझने की जरूरत है कि जो भी लड़का आपसे अपनी इंटरनल फीलिंग शेयर कर रहा है उसको ये बोल देने से कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ सोच में होता है, ये बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब होना एक डिसीज की तरह बन सकता है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सबके सब फेस कर रहे हैं। इतने सारे मेल्स, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ मेल्स ऐसे ही होते हैं जो ओपनली अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से छोटा सा भी एप्रिसिएशन किसी को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। अगर मेंटल हेल्थ मेल्स की खराब हो भी रही है तो उसका सॉल्यूशन हम सबके हाथ में ही है। कमेंट सेक्शन का भी यूज कर सकते हो आप अपनी मन की बात बोलने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।